अस्सलाम वालेकुम। चाचा वीज़े वाला इंजीनियर राशिद। एक अहम मौजू, आजकल सऊदीया जाने वाले बच्चे एक नेफ्टक के पुलिस राह से गुजरते हैं। अच्छा, बच्चे फेल भी होते हैं, खौफ भी है और इसको हवा भी बनाया हुआ है। जो बच्चा आता है हमारे पास, हम कहते हैं, चेक करते हैं कि ये पास हो जाएगा कि नहीं होगा। वो जो हमें डन बेस पे करवा दे, डन बेस पे करवा दे। मैंने सोच विचार के बाद 3 पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से उम्मीदवार फेल होते हैं। अगर आप मेरी वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको वो 3 पॉइंट्स पता भी चलेंगे और उसका हल क्या है वो भी बताऊंगा मैं। पहला पॉइंट ये है, किसी भी कंपनी के पास वीज़ा आता है तो कंपनी वाले प्रमोटर से पूछते हैं या उस उम्मीदवार से पूछते हैं कि कदा वीज़ा भेज दइए और कदा वीज़ा भेज दइए। जैसे वो कहते हैं अच्छा सारे कंस्ट्रक्शन लेबर भेज दियो, सारे वीज़े ही आप लोडिंग अनलोडिंग भेज दे। असल में सऊदी गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम शुरू किया था कि आप दुनिया से जो भी वर्कर आए वो अपने काम में माहिर हो। हमने ये देखा कि किस काम में टेस्ट आसान है, सारे वीज़े उसके बुला लो, तो यहीं से आपकी मुश्किल शुरू हो गई। अब एक बंदा अकाउंटेंट भेजना है आपने, उसके लिए डिग्री या उसके लिए सर्टिफिकेट स्कूल का चाहिए। वो कहते हैं यार कौन टेस्ट करवाएगा, केड़ा जावेगा एम्बेसी, केड़ा उसे जावेगा HEC, और क्यों जाऊंगा मैं, दफा करो, लोडिंग अनलोडिंग में भेज दो। एक बंदा जो अपने घर का सौदा सलब भी उठा के नहीं लाता, मुलाजा में उठाता है, उसको जाके जब वो कहते हैं कि भाई जी रेडी चलाओ ना, आप लोडिंग अनलोडिंग पे आए हो तो रेडी चलाओ, पहले तो वो शर्म महसूस करता है, फिर इसको रेडी नहीं चलानी आती। मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, तो क्या होगा, वो फेल होगा। फिर कहेंगे ये नेफ्टक बड़ा मुश्किल है, बहुत जुल्म हो गया। जुल्म तो आपने पहले दिन से शुरू कर दिया। आपने जब हैंकी फैंकी लगानी शुरू कर दी कि वीज़ा कोई है, बंदे ने काम कोई जाके करना है, तो फिर ऐसे ही होगा। कोशिश करें मुतलका ट्रेड के वीज़े मंगवाएं। अब यहाँ पे वो कहते हैं अच्छा, कंपनी कहती है हमें इलेक्ट्रिशियन चाहिए, इलेक्ट्रिशियन चाहिए, वीज़े पड़े हुए आपके पास कोई? जी पड़े हुए हैं, आपका वकाला पड़ा हुआ है मेरे पास। कौन सा है? प्लम्बर का। अब प्लम्बर का इलेक्ट्रिशियन का क्या मुकाबला। अब वो इलेक्ट्रिशियन वाला जो जाना है बच्चा, उसको कहेंगे प्लम्बर का टेस्ट दो। क्यों? कि तुम्हारा वीज़ा जो है वो प्लम्बर का है, काम तुमने इलेक्ट्रिशियन का करना है। तो यहीं से मसला हल हो गया, करप्शन के दरवाजे खुलने और मुश्किलात के आगाज़ का। हर तरफ से कोशिश करें कि जिस ट्रेड में जाना है वीज़ा भी वही होगा, तो काफ़ी आसानियाँ हो जाएंगी। पहली बात तो ये। दूसरी बात, बच्चे आते हैं, जो बच्चा उर्दू पढ़ सकता है वो ये टेस्ट पास कर सकता है। 2-4 घंटे की ट्रेनिंग से वो टेस्ट ये पास कर सकता है। मगर आएंगे, टेलीफोन बात होगी, काका कितना पढ़े हैं? चाचा जी मैं 8 पढ़े हम। अच्छा, उर्दू पढ़ लेना? जी पढ़ लेना। जब दफ्तर आते हैं फिर पूछते हैं जवान कितना पढ़े हैं? तो हम दसा जी 8 पढ़े हम। अच्छा, ये लिखा हुआ, ये पढ़ के दिखाओ। पकड़ेंगे, ये 8 निशान पढ़ी हैं मैं। अभी तू कहीं 8 पढ़ी है संजय, तू उर्दू नहीं पढ़ सकता? वो भी खुदा के बंदो, आपको प्रमोटर ने अपने दफ्तर बुलाया है, आप उसके साथ सीधी बात करो ताकि आपको सही बात बताए। वो कोई शादी का दफ्तर है जहाँ पे सारे झूठ बोलने हैं कि मुंडे ने BA किया है तो स्कूल का मुंह भी नहीं देखा होंगे। सीधी बात करो। यहाँ आके भी चक्कर दिए जाते हैं आपको। अगर मैं आपको बता दूं, अगर आपको उर्दू पढ़नी नहीं आती, आप सीधे तरीके से सऊदीया नहीं जा सकते। वहां पे नेफ्टक टेस्ट में आपको 15 सवाल आते हैं, वो हाँ या ना या जो भी उसके 4 होते हैं जवाब, उसमें से एक टिक करना होता है। लेकिन अगर आपको पता है कि ये गिलास के अंदर पानी बेरंग है, लेकिन अगर आपको ये लिखा ही नहीं पता है कि बेरंग कैसे लिखते हैं, तो आप कैसे करेंगे ये बेरंग है? कैसे उसको बताएंगे? नहीं बता सकते ना। तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि सऊदीया जाने के लिए अगर आपको उर्दू लिखनी पढ़नी नहीं आती, आप सऊदीया नहीं जा सकते। और इसी चीज का पैसे जो है ना, पाकिस्तान में लोगों ने अरबों रुपए कमा लिए। ये इदारों का काम है, चेक करें। जो उर्दू नहीं पढ़ सकता कैसे पास होता है, चेक करें, ये इदारों का काम है, ये मैं नहीं बता सकता।
ये जिनकी जिम्मेदारी है वो चेक करें। अब तीसरी बात कि हमारे लोगों में, और जी मुझे 10 साल हो गए प्लम्बर का काम करते हुए, मुझे 8 साल हो गए इलेक्ट्रिशियन का काम करते हुए, उसे कहें यार आप ट्रेनिंग कर लें, आप पास हो सकते हैं, आप उर्दू पढ़ सकते हैं, आप काम भी जानते हैं, लेकिन वहाँ में जो टेक्निकल सवालात आते हैं उसकी ट्रेनिंग कर लें। और नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे काम पता है ना जी, मुझे पता है काम का। क्या पता है, दूसरे दिन जो है ना फिर आ जाएंगे जो फेल कर दिए। तो मेरे भाई काम आपको आता है, उर्दू पढ़नी आती है, तो आपकी मेहरबानी है कि 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे ट्रेनिंग कर लें, ताकि वहाँ पर जिस किस्म का टेस्ट आता है, अंदाज का टेस्ट आता है, वो उससे आपको आगाही होनी चाहिए। ये ट्यूशन सेंटर्स वाले, जो स्कूलों वाले ट्यूशन सेंटर वाले हैं, सारा दिन सिलेबस याद करवाने के बाद आखिर में 1 महीने का 2 महीने का टेस्ट सेशन क्यों रखते हैं? कोर्स तो पढ़ा दिया होता है ना, सिर्फ उसकी आगाही के लिए कि पेपर कैसे हल करना। तो उसके लिए आपके चाचे ने भी अपने दोस्तों के साथ मिलके एक छोटा सा इदारा बनाया है, जहाँ पे यही आपकी ट्रेनिंग इसी काम के लिए दी जाती है। आपको बताया जाता है कि टेस्ट किस किस्म का होगा, उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह आपका हामी नासर हो।